अभी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो अब आती हैं निकल कर। अब आती हैं जो चौथा प्रश्न बाबा साहब खड़ा कर रहे हैं, इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है अधर्म का युग, ऐसा युग जो अनैतिक है, ऐसा युग जिसमें राजा द्वारा बनाए गए विधान का पालन नहीं किया जाता। सहसा एक प्रश्न उठता है, कलयुग पूर्व युगों की अपेक्षा अधिक अनैतिक क्यों है? कलयुग से पूर्व युगों में आर्यों के नैतिक मूल्य क्या थे? यदि कोई व्यक्ति बाद में आर्यों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यों से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार पाएगा और उनके व्यवहार और नैतिकता में सामाजिक क्रांति का पता चलेगा। वैदिक आर्यों का धर्म बर्बर और अश्लील था। उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, सांख्यायन और वेदांत सूत्र में सविस्तार वर्णन है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रक्षित जी यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ें? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, वाल्मीकि रामायण हम्म खोलिए, बालकांड हम्म पढ़िए, उसका 62 हाँ चैप्टर और 61 चैप्टर पढ़िए। शोणाश्व की बलि हो रही है, ठीक है, और इंद्र देवता आके वहां बचा रहे, उस बच्चे को बलि देने के लिए हम्म तैयार किया जा रहा है, और विश्वामित्र उसको हम्म मंत्र सिखा रहा है, बलि से हम्म बचना है तो बेटा ये मंत्र जाप कर लो। तो यही हम्म, सिद्ध करते कि एक टाइम मानवों की बलि दी जाती थी, अपने बच्चे जी को भी जी। बचाना हो तो बलि कर देते थे किसी और की कुर्बानी, हम्म। ठीक है। तो अब जाके देख लीजिए हाँ। बालकांड। ये आपने जो बोला है ना, ये तो भाई बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। नाम भी नहीं सुना हम्म होगा टुन्नियों ने। हम्म। ये जो आप बता रहे हैं नाम, ठीक है। हाँ, लेकिन लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं ना कि जी 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 जी, बाबा साहब इसमें कंपैरिजन किया है कि कलयुग सही कंपैरिजन है किया या है। वो वाला आपका सतयुग सही था। आपके जो युग बीत गए उनमें ये आर्य नैतिक आपका थे या अभी नैतिक हो गए हैं, आप ये देखने वाली नैतिकता बात। की बात करेंगे तो भाई रामायण खोल के दिखाया था ना उस दिन, कौशल्य एक रात सो हम्म। गई थी मरे हुए घोड़े के साथ, वो कौन सी नैतिकता है भाई? हाँ, वो इसमें इसमें आगे आगे इसमें मेंशन है, वो तो आपको सवाल दिखाया उठता है जाएगा। ना, राम तो त्रेता हाँ। युग के थे भाई, त्रेता युग के थे, तो त्रेता युग में मतलब ये हुआ होगा, तो ये कौन सी नैतिकता है? और अपनी पत्नी हम्म। को पुरोहित के हाथ में दे देना सोने के लिए, कौन सी नैतिकता है? ये जरा अभी अभी समझा अभी इसमें दीजिए। हाँ, ये रमेश सर इस पे अच्छा टिप्पणी करेंगे। रमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो रमेश रमेश जी। सर। आप जी लोग आप चलिए, कंटिन्यू शायद कोई आप लोग कंटिन्यू। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी वो कोई टुन्नी आ गया होगा, उसका इलाज करने में लग गए हैं। चलो इसका कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं, प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते हैं, जो आर्य धर्म का अंग थी। जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र आ, इसका इसका जो वर्स है 10 और मंत्र 7 में है। और एक अश्लीलता थी जिसने प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था, वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा था कि मेधित मृत अश्व, मतलब मरा हुआ घोड़ा का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त हाँ मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। भाई रक्षित, हाँ ये हाँ, मतलब इतना ये देखा भयावह रामायण, रामायण खोल के दिखाया सर उस दिन, सच्ची रामायण खोल हम्म। के दिखा, और बाद में वो क्या बोलते हैं आपका, वाल्मीकि रामायण खोल के दिखाया था उस दिन। ठीक, क्या है ये? हाँ। हाँ अभी, हाँ ये तो हम लोग जो सच्ची रामायण का पार्ट 2 आएगा ना, उसमें भी दिखाने वाले हैं ये चीज। उसमें तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर सीता पे चर्चा होगी शुरू। हाँ राम और दशरथ पे हाँ मतलब हुआ है अभी चर्चा, ठीक है, सीता पे हाँ चर्चा होगी। जी हाँ। तो ये बड़ी बात है कि भाई आप देखिए कि ये लोग क्या करते थे, मतलब मरे हुए घोड़े के साथ, मतलब एक औरत को के साथ, मतलब उससे ऐसा करवाते थे यार। मतलब यहाँ पे सार्वजनिक, क्योंकि यहाँ पे ये घर परिवार छोटे बच्चे भी शायद देख लेते होंगे इस शो को, एक तो इस तरीके डिस्क्लेमर के देता हूँ, अगर आप बिलो 18 ईयर्स है तो आप लाइव यहाँ से नहीं देखना, आप बंद कर दीजिए, ठीक है। 18 हाँ इस ईयर्स एंड अबव देखिए बस, यूट्यूब हाँ कंटेंट हाँ, है, क्योंकि ठीक है। क्योंकि जब भी वेद पुराण और टुन्नियों की बात हो तो 18 के कम एज वाले ना देखें, क्योंकि वहां पर अश्लीलता दिखेगी। और क्योंकि बहुत भयंकर बातें लिखी है। जी जी, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सच्चाई भयंकर। लिखी है, सच्चाई लिखी है। हम्म आज जो वर्तमान समय में वो लोग कर रहे हैं,
और उसी प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है। और मैंने पहले कह रखा है कि क्योंकि टुन्नी एक रोग है और ये बहुत डेंजरस रोग है, जिसे बचपन में ही लगा दिया जाता है और उसे माँ बाप से ट्रांसफर होते रहता है अपने बच्चों में। अच्छा सर, अभी तक वैक्सीनेशन काम नहीं कर रहा था सर? नहीं, उसमें जितने उसके लिए सारे वैक्सीन बना नहीं है, था बोलकर उसके लिए वैक्सीनेशन वैक्सीन थे, वो काम नहीं हुआ है। रक्षित जी, ये मार्स मैन का कहना है क्या असली में किसी किंग ने इनका कहना है अश्वमेध यज्ञ किया था हाँ हाँ, भी या तो नहीं किया था भी यूट्यूब नहीं। में एक वीडियो है, इंडो यूरोपियन कल्चर्स एंड हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्स सैक्रिफाइस एंड इंडो यूरोपियन कल्चर, यूट्यूब में टाइप कीजिए। ये रोम के लोग, ईरान के लोग और सेंट्रल एशिया के लोग किया करते थे, ठीक है, ये उनकी सभ्यता में था। इंडिया में बाद में जब वैदिक जो कॉपी किया गया इन लोगों से, बाद में कॉपी हुआ इन लोगों से, ये वहां पे जो करते हो लिख दिया गया। हालांकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बोला बढ़ते था हैं ना, फिर। सब कॉपीड है, सब कॉपीड है ये ब्राह्मण वादियों का। हाँ हाँ हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहना है आ, बाज सनेही संहिता का एक मंत्र, इसका 23.18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होगा। वाह, ये भी होता था। जो इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महीधर की टीका और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वह इस भीभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं जो आर्य धर्म का अंग थी। भाई इसमें ये भी बताइए, श्रेय भी लेना होता था जो इनको। भी प्र, अंडर 18 है ना, वो जरा बंद कर दे, यहाँ देखना, ठीक हाँ, है, अंडर वरना 18, यूट्यूब हाँ अंडर। कंटेंट लग सकता है इस पे, इसलिए। हाँ, क्योंकि भाई ये पुराण क्यों, वैसे रक्षित मेरे हिसाब से ये पुराण और वेद है ना, इनमें जो इतनी अश्लीलता है ना, इन पे तो मतलब बैन कर देना चाहिए अंडर 18 के लिए, और इनको तो एडल्ट्री कंटेंट मतलब स्क्रिप्चर के रूप में घोषित कर इसलिए देना चाहिए कि इसलिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उन्होंने एक काम किया है कि हम्म 18 साल से पहले आप कोई भी रिलीजन नहीं थोप सकते, ना ही वो अपना सकते हैं, ठीक है, हम्म और ना ही उसके बारे में एक अध्ययन कर सकते हैं। ये एक एक वीडियो अच्छा वायरल हुआ था डिसीजन ले रचित रहे जी। हैं वो। हाँ जी, हाँ रचित जी, एक वीडियो वायरल हुआ था अच्छा, संदीप महेश्वरी का, जो कि बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में और एक जी जी जी, एंटरप्रेन्योर भी हैं, भारत के अच्छे मोटिवेशनल बड़े स्पीकर। एंटरप्रेन्योर भी हैं जी। तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने मास्टरबेशन पे स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर बच्चे की मर्जी है तो मे बी डू इट, इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन ये हानिकारक है इसे मान। उन्होंने दोनों तरह से कहा था कि अगर आप किसी चीज को दबाइए मत, अगर शरीर के अंदर वो बाहर आ रहा है तो किसी उसे वो करने की कोशिश करिए, बल्कि कोशिश करिए कि ना हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके बदले आप जो रेप कर देते हैं, कहीं पे ऐसी विभत्स काम कर देते हैं, वो सब रोक सकते हैं। इस माध्यम से रोका जा सकता है। तो उसके लिए टुन्नियों ने 1000 वीडियो उनके खिलाफ बनाया। हाँ ये तो मास्टरबेशन को प्रमोट करता है, ये तो मास्टरबेशन भाई, को ये प्रमोट करता है। यहाँ पे जो और यही अश्वमेध का जो किताबों को, मास्टरबेशन है वो जरा दिखाइए। जी जी, वही तो गाय मैं का कह जो रहा हूँ कि मास्टरबेशन है वो क्या है? ये लोग हमको हमको किताबें परोस रहे हैं कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, पर इसी तो किताब को तो पढ़ने के लिए आप लोगों ने कहा है। तो रमेश सर, मैं ये कहना चाहूंगा, ये लाइव स्ट्रीम टुन्नियों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, जो मास्टरबेशन के ऊपर इतना बवाल खड़ा करते हैं कि जी ये अपने धर्म ग्रंथों की दुहाइयां देते हैं कि हमारा मतलब बहुत सारे लोग जब हम इनको एक्सपोज कर रहे होते हैं तो भी कमेंट करने आते हैं कि भाई आप भटक गए हो रास्ते से, आप अपने हिंदू धर्म पर गर्व कीजिए, हमारा बहुत प्राउड धर्म है, बहुत मतलब गौरवशाली इतिहास हमारे हिंदू धर्म का रहा है, आपने ढंग से वेद पुराणों को पढ़ा नहीं है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई साहब, आप कह रहे हो कि ढंग से मैंने नहीं पढ़ा, अगर आप ढंग से पढ़ लेते तो ये बात खुद ना कहते, और आप खुद ही कहते कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा। तो जी ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और मैं वही कह रहा था ना कि इतना बड़ा आप लोगों लेके आते हो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन हम्म करो। जितने ब्रह्मचर्य के हम्म पालन करने वाले हैं सबका इतिहास देख लो।
भैया सब कहीं हम्म न कहीं लपेटे में आ जाते हैं, अगर खाली जांच कर दिया जाए हम्म पूर्ण रूप से। तो ये जो आर्या फार्या, ये जो नैस्तिक मैस्तिक जो है ना, सब उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जो हम्म भी जो भी ब्रह्मचर्य को प्रमोट करता है, अब यही यही मैं बता दूं एक एग्जांपल और, कि इस किताब को चूंकि मैं कोट करते हुए बता रहा हूँ कि यही वो लोग हैं हाँ, जो कहते हैं ना कि मस्टरबेशन करना बिल्कुल गलत है, ब्रह्मचर्य का हम्म पालन करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका ओज बढ़ता है। हमारे हम्म एक अध्यापक हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, धर्मेंद्र जी, वो कहते हैं हम्म कि उसका वजह ये होता है, साइंटिफिक वजह होता है कि जो अ, इनके बुजुर्ग होते हैं, जो दबाए रहते हैं हम्म अपने, मतलब सेक्सुअल लाइफ को दबा के रखते हैं, या इनके डर से, हम्म फिर धर्म के डर से दबा के रखते हैं, बुढ़ाई में उनका जब न्यूरॉन्स कमजोर हो जाता है तो वही गलत काम कर जाते हैं सब जगह। जैसे आसाराम, एग्जाम्पल आसाराम का आप ले सकते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को बताइए, किताबें प्रमोट करें कि आप पढ़ो जिसमें लिखा जा रहा है कि औरतें जो है कि कंपटीशन करती थी कि किसके साथ जो है कि वो घोड़ा योजित करे। अच्छा सर, अभी तो ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर समझ लीजिए आप, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है, अभी आगे तो देखिए क्या क्या होता है। जी जी। देखिए इसको स्लाइड सर्जरी को शुरू हुआ है, पोस्टमार्टम हम, हाँ मैं शुरू करूंगा थोड़ी देर में पोस्टमार्टम भी, तब देखिए ये करके हाँ आता है। हाँ, थोड़ा इस स्लाइड को देख लेते हैं और थोड़ा ये मजेदार है, फिर इस पे टिप्पणियां करेंगे तो थोड़ा लोगों को सच्चाई बनना, ये लोग कहेंगे ना आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, थोड़ा दिखाओ। तो सर थोड़ा इसको स्क्रॉल करें, हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आर्यों से पढ़ना है इसको, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं बाबा साहब, प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक जुआरी जाति थी, ये समझ लीजिए आप लोग, आर्य एक जुआरी जाति थी। आर्य सभ्यता सभ्यता के प्रारंभ से ही उन्होंने धूत क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर ली थी। यहाँ एक कि उन्होंने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली भी बना ली थी, और सौभाग्यशाली दाव कृत होता था और सबसे अभागा कली होता था। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कली को इसलिए अच्छा, इन्होंने द्यूत ऐसा क्रीड़ा का अनैतिक। दाव है। हम्म। अच्छा, हाँ इसका एक उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप नल दमयंती की कहानी पढ़ेंगे। तो उसमें कहा हम्म जाता है कि कली जो था वो डाइस में बैठ गया था एकदम, और राजा नल हार गया और हम्म भिखारी बन गया था। तो ये बात हम्म यहाँ से समझ में आता है। ये बिल्कुल ठीक कहा एक्चुअली बाबा साहब ने। और मरने के हम्म बाद वो, सॉरी, गरीबी होने के बाद, राज्य खोने के बाद नल जो है अपनी पत्नी तक को छोड़ के चला जाता है। ये सोच हम्म लीजिए, अपनी ही पत्नी को अकेला छोड़ दिया उसने जंगल में। तो ये था नल हम्म दमयंती की कहानी में। तो ये बात ये यहाँ आता है, हाँ। याद रखने योग्य है कि द्यूत क्रीड़ा विज्ञान की रचना इन्होंने कर ली थी, ये विज्ञान था इनका द्यूत क्रीड़ा। तो इसको याद रखिए, और कली इसलिए इनके लिए अभागा होता था कि मैथमेटिक्स, हाँ कि आज का हाँ मैथमेटिक्स शुक्र मनाइए कि इससे बहुत अच्छा है। हाँ। अभी आगे कहते हैं, त्रेता और द्वापर का मध्यम दर्जा था। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थी बल्कि उन पर दांव भी अवश्य लगाया करते थे। वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता था। राजा नल ने अपना राजपाट जुए में खो दिया था। पांडव तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी पत्नी तक को ही पत्नी, हार बैठे कि जी, मैंने केवल कहा था ना धनी आर कहानी, ही जुआरी याद आ नहीं गया थे। होगा, वही नल हाँ दमयंती का। हाँ हाँ, वही। हाँ। तो इसमें ये भी कह रहा, और अन्य मतलब ये धनी आर ही जुआरी नहीं थे, अन्य कंगालों को भी इसकी लत थी। तो भाई ये बताइए कि वो युग एक जिसमें लोग ताव में आकर सब कुछ जुआ में हार जाते थे, अपनी पत्नी को तक दाव में लगा देते थे, और उसको ये लोग सतयुग कहते हैं, किस हिसाब से? अरे, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो राजा हम्म नल की बात हो रही है ना, आजकल आपको हम्म कुछ ब्राह्मणवादी लोग सुनने मिल जाएंगे, बोलेंगे कि भाई निषाद लोग हो, हम्म। तुम्हारे पूर्वज नल थे, नल जो है निषाद राज थे। और अच्छा वो अच्छा। रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं महाभारत से। तो जो निषाद हम्म जाति है, उन लोगों को हम्म भरमाया गया है कि भाई राजा नल जो है वो तुम्हारे पूर्वज है, इतने बड़े महाराजा थे, ये थे। जबकि उनका चरित्र यहाँ कैसे है, देख लीजिए भाई। मतलब ये बाद में, हम्म ये महाभारत में भले ही कहीं नहीं आता हो, बट ये बता दिया जाता है साफ लोगों को हम्म कि अरे भाई ये उस जो थे वहां से तो आपके नल जाति से नल बिलोंग करते थे, ये सही, ऐसे नल लोगों को नल को तो भरमाया जाता है।
रचित जी, नल के साथ साथ जो है कि कुशवाहा लोगों को कुछ तो जोड़ दिया गया। अब हाँ बताइए ये कुछ की रमेश सर कुछ, को इसका पूरा इतिहास सही से पता है। रमेश सर एक बार जी टिप्पणी बिल्कुल, कीजिए, इस पे प्रकाश जी डालिए। बिल्कुल। हाँ, कुछ जो राम के पुत्र बताए जाते हैं, कहे जाते हैं कि राम के पुत्र है। हालांकि मुझे अब पता चला कि वो राम के ही पुत्र हैं। मुझे तो पता लगा था कि जब सीता को राम छोड़ देते हैं तो सीता हम्म। चली जाती हैं वाल्मीकि के आश्रम में। किसके आश्रम में जाती है? वाल्मीकि या किसी के आश्रम में चली जाती हैं, तो वहां पर उनका लड़का चोरी हो जाता है। ठीक है, वाल्मीकि के। तो वो और हाँ वाल्मीकि जो है एक घास से बना देते उसको। और कुश, वही कुश घास होती है हमारी इधर, घास कुश से बना घास दिए। होती है। हाँ हाँ, अब बताइए, अपने को था इतने, ये सुनकर भी उनको शर्म नहीं आती, अपने को कहते हैं हम कुश के उसके औलाद है। अरे आपका एक गौरवशाली ये इतिहास रहा है, कहानी आपको मिलेगा दुनिया का पद्म महान पुराण में। सम्राट। पद्म पुराण में जी, वहां से ये जी, कहानी। अच्छी जी, कुशवाहों का, मौर्यों का एक दुनिया का सबसे महान इतिहास रहा है भारत के अंदर। अब जी उसको जी छोड़ जी। करके मौर्य वंश इतिहास को छोड़ करके आप कुछ से जुड़ने जा रहे हैं। पता है काल्पनिक इनके काल्पनिक घास से इवन बने गुप्त हुए वंश का इतिहास। इतिहास अच्छा ही रहा है। गुप्त वंश ने भी बहुत कुछ किया है, योगदान डेवलपमेंट में। गुप्त हम्म वंश भी है और ये भी है। हालांकि टेक्स्ट बुक नहीं में नहीं, हमारे बता दिया जाता हमारे है यहाँ कि जो गुप्त रचित वंश। रचित जी, हमारे यहाँ जो जी जी ये कुशवाहा मौर्य सब एक ही उसमें आते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, वो जी कहे जी जाते जी हैं। जी और बहुत जी गौरवशाली इतिहास रहा है, और उनका खेती से खेतीहर वो होते हैं। मतलब इस जमीन से जुड़ी जी हुई जी चीजें, भाजा पाली ये सब का कार्य करते हैं। बहुत ही मतलब उनका गौरवशाली इतिहास है। अगर किसी इतिहास से नहीं भी जुड़ते हैं ना, तो वो हमें जो है कि खाने के लिए, अगर वो पैदा करना बंद कर दे खेती से, तो खाने के दाने दाने के लिए मरने लगेंगे लोग। फिर वही जो है कि जी जी जी। कुछ खा करके जिंदा रहना पड़ेगा उन लोगों को। तो उनको भी ले जाकर के काल्पनिक दुनिया से जोड़ दिया जाता है। कुछ तथाकथित पंडित जी हैं, अपना नाम हम्म। कुशवाहा रख करके, कुशवाहा टीम बना करके बकचोदी करने शुरू कर देते हैं। आप अरे आगे आपने, कंटिन्यू। अरे वो उनका नाम तो चलिए कुजलेश है। एक्चुअल वो कुछ है ही नहीं, उनका कुछ और नाम है। मतलब वो हाँ मतलब हाँ। उसके अरे वो। ये मतलब ये है कि कुशवाहा लोगों को भटकाने के लिए वो लोग कुशवाहा वॉच टीम के नाम से चैनल बनाकर और इन लोगों को भरमा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जी ये जी जी जी। कुशवाहा लोग वहां जाके कि हमारे कुशवाहा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये सही इतिहास बता रहे होंगे कुशवाहों का। तो मतलब वहां जाके उनकी जय जयकार में लगे हैं। वो समझ नहीं पा रहे ये कितना फ्रॉड चैनल है, क्योंकि उसको भी एक्सपोज आने वाले समय में और करेंगे कि एक्चुअल इनके जो ओनर हैं वो कुशवाहा हैं या फिर, क्योंकि मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला है कि वो दिव्यांश त्रिपाठी के उसमें चल रहा है, मतलब उसी की देखरेख हाँ में, और वही उनको गाइडेंस करता है। उसी के कहने पर जो कुछ उस पे लाइव स्ट्रीम में वीडियो डाले जाते हैं, वो उसी के जो प्रेशर में वही है, आके सब 100% वही है। हाँ। ये वही होंगे एक्चुअली। अच्छा जी, कंटिन्यू इनका करिए आगे। कंटिन्यू कीजिए वहां पे। हाँ तो कंटिन्यू यहाँ पे बाबा साहब आगे लिखते हैं, प्राचीन आर्य एक पियक्कड़ जाति थी। मतलब ये भी बड़ी बात है, प्राचीन आर्य पियक्कड़ ये जाति थी, कर। मद्यपान हाँ उनके धर्म का अंग था। तो मद्यपान सोमरस उनके जो धर्म का यज्ञ अंग में था। किया जाता है ना, वो पीने का आइटम था। ये हाँ भी हाँ याद रख लीजिए। हाँ हाँ ये याद रखिए। वैदिक देवता भी शराब पीते थे। और तो और सुनिए भैया, वैदिक देवता भी शराब पीते थे। शराब पीते थे। देवताओं की जी। शराब देवताओं की शराब सौम कहलाती थी, जो अभी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, सोमरस। सौम कहलाती थी। हम्म, क्योंकि आर्यों के और एक देवता और रस है शराब पीते थे। वारुणी। एक और रस है जिसका हाँ नाम आता है वारुणी। अब वारुणी का मैं पढ़ा, बलराम जो थे कृष्ण के जो कहलाए हुए बड़े भाई, वो पिया करते थे हम्म, बहुत। वारुणी। चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आप फिर लेते हैं आपकी टिप्पणी। तो इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं था, बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यों में इतने सौम्य यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान ना किया जाता हो। सोम केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी, वे सूरा पीते थे, कच्ची शराब जो बाजार में बिका करती थी। ना केवल आर्य शराब पीते थे, बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहती रहा करती थीं। कौशिक की गृह सूत्र 1.11.12 में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियों जो विधवा ना हो, शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाए।
मद्यपान केवल और ब्राह्मण स्त्रियों से ही प्रचलित नहीं था, बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत था। मदिरापान पाप नहीं था, यह शर्म की बात नहीं थी, बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था, ऋग्वेद में कहा गया है। जी, अच्छा, अब एक चीज बताइए मैं ऐड रक्षित जी। करना चाहता हूँ यहाँ पे। हम्म। औरतों को भी बोला जा रहा है मद्यपान करो मद्यपान करो। अरे भाई, जब हाँ। मद्यपान का अलाउ कर ही दे रहे हो तो भाई इनको भी बना लेते हैं टीचर, इनको भी बना लेते हैं, बड़े बड़े पदवी दे देते हैं, सिर के ऊपर बिठा लेते हैं भाई। क्यों नहीं किया? इस अरे हो भाई, जाता, नारियों पे इनकी और मैं सम्मानजनक चीजें लिखते हैं। नहीं नहीं, ये सम्मान के लिए नहीं पिलाई जाती थी मेरे भाई। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जी जी इसलिए जी। पिलाई जाती थी कि अ, इससे कि मतलब जब वो नशे में धुत हो जाएंगी तो सिर्फ मदिरापान हो या उनके साथ भोग विलास करना हो, ये सारी चीज इनके मनोरंजन के साधन थे, जिससे वो नशे में हो जाती थी धुत, तो ये मनोरंजन अरे इनका बहुत अच्छे से रितेश, चलता था। आजाद जी, इसका जीता जागता प्रमाण पिछले लाइव में आपने देखा होगा। एक पंडित जी हाँ। जुड़े थे जो गांजे को सपोर्ट कर रहे थे। गांजा जो है हाँ, कि बैंड लगा दिया, गांजा वही वही हमको वही पीने के लिए वही। छूट दी जाए। तो वो सोच रहे थे कि बाप दादा जो है सुरा पीते थे, कम से कम हम गांजा ही पिए सार्वजनिक रूप से। हम्म। वही वहीं से प्रमाणित हो रहे हैं बातें। जी जी, जी। आगे कंटिन्यू कीजिए। हम्म। ये मौर्यवंशी कुशवाहा जी का सुपर चैट आया है। साथियों, रियलिस्ट आजाद भाई को सपोर्ट करें, सुपर चैट मेंबरशिप, इन्हें तन मन धन से सपोर्ट करें ताकि अच्छी वीडियो हम लोग के लिए लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया मौर्य जी, वंशी कुशवाहा जी। मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, रियलिस्ट आज़ाद को सपोर्ट करिए आप लोग, और जी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, क्योंकि याद रखना, ये ऑनलाइन भिखमंगे नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये मांग नहीं रहे हैं, ये अपनी मर्जी से, जिनकी मर्जी जो है वही अपना सपोर्ट भी करें अपने हिसाब से। और उन फर्जी कुशवाहा मुशवाहा को थोड़ा सा आप जो है कि अवॉइड करें। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मौर्य वंशी कुशवाहा जी, उत्साह बढ़ाने के लिए। तो आगे, मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना करें। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर यजमान को सरस भोजन और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बल दें। मंत्र ब्राह्मण का कथन है, जिसे जिससे स्त्रियों को पुरुषों को भोगने के योग्य बनाया गया है, अच्छा। जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है, पुरुषों के आनंद हेतु आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पी थी। हाँ, ये तो हम लोग आने वाले ये सच्ची रामायण सच्ची पार्ट 2 रामायण में में तो आएगा आपको ही दिखाने आएगा। वाले हैं। हाँ। जी 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 जी। तो ये है रक्षित जी, यहाँ पे वही बात आ गई ना कि ये मदिरा क्यों पिलाते थे, जी, पढ़ाए लिखाए। भोग करने हाँ। के लिए। हाँ, भोग करने के लिए, नशे में थोड़ा इनको ज्यादा ही कुछ आनंद देखिए, मिलता होगा। हमारे देखिए ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के जो भी है ग्रंथ में ये सब लिखा है, ये सब बातें हम्म। हैं, और हम चिल्ला रहे हैं इस्लामिक हम्म। चीज पे। पहले इसका देख हम्म। लेते, उसके बाद उस पे चिल्लाओ भाई। हाँ, हम्म। यहाँ नहीं देखिए भाई, ये हाँ देखिए भाई, इस कोई बात इस नहीं। बात को तो रमेश सर ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, कि अपनी कमियों को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों पे कीचड़ उछालने लग जाते हैं। और हम अपनी इनके धर्म ग्रंथों से या अपनी जो धर्म ग्रंथों में पढ़ के जो कमियां दिखाते हैं कि इन्हें दूर करना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं, यार भाई अपनी कमियां कौन दिखाता है, इन पे पर्दा डालिए, आप तो उनके कमियों को सुधारिए। तो भाई ऐसे सुधार हो जाएगा कि हम ये दूसरों पे चीज आप कीचड़। वो एक्स मुस्लिम टुन्नियों को दिखाइएगा। एक्स हम्म। मुस्लिम टुन्नी जो चंद जो घूम रहे यूट्यूब में, उनको जरा ये हाँ, दिखाइएगा, ये उसमें भी क्या क्या है। सही कहा आपने, उसमें भी कुछ जो मुस्लिम थे और अब सुन्नी बन गए हैं। जैसे एक बुजुर्ग हम्म। आदमी है, टुन्नी बना हुआ है, उसीलिए तो आया है कि उधर हूरें मिलती थी, इधर सूरें मिलेंगी अब। अच्छा रक्षित जी, तो हम लोग एक निष्पक्ष आवाज सर, आपसे भी कहेंगे, अगर आपके पास कोई ये गालिब कमाल या हैरिस सुल्तान का वो हो कांटेक्ट, तो मुझे बाद में दें, उनके मैं साथ आपको भी। बात करा दूंगा, उनसे मैं बात करा दूंगा, मेरे पास से। अब चिंता हाँ, मत कीजिए उनके बाद में। साथ ये करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। फिर देखते जी हैं, जी फिर जी मतलब उनके साथ दिखाएंगे कि क्या है। जी 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 जी। जी। ये जो एक्स मुस्लिम्स है ना, टुन्नी बहुत ज्यादा मर रहे हैं, ये रमेश सर ने बहुत अच्छी बात कही, उनको भी बहुत एक्स मुस्लिम टुन्नी बने घूम रहे हैं। वो टुन्नियों जी पे जी बड़ा उन्हें फक्र होता है कि इनका बड़ा गौरवशाली इतिहास है।
अच्छा, आगे हाँ बढ़ते हैं। जी जी, आगे जैसे बढ़िए आगे बढ़िए। जैसे इंद्र ने सची अपनी पत्नी को, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारी गण मांस और मधुर फल लाए। वैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है, अर्जुन और कृष्ण मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा पिए, पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रत्न मंडित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में रखकर देखे, और अर्जुन ने 5 द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में थे। पांव, ये सॉरी, नीचे 5 बोल नीचे गया था, दिखाइए, पांव। मैंने सीख ये बड़ा मजेदार है, फिर से पढ़िए। अच्छा, इन्होंने क्या कृष्ण कहते हैं, के अर्जुन और पैर श्री, अच्छा, मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में की गोद रखे में देखे। रख दे। हाँ, और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में देखे। ये ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आगे पढ़े, बड़ा हम्म मजेदार है। अब हम अब हम स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह का कोई नियम ही नहीं थे। भाई आज ये चिल्लाते हैं विवाह विवाह वाली पद्धति हमारी सबसे अच्छी है। देखिए, इनके बाबा साहब कहते हैं कि इनके ग्रंथ बताते हैं कि ये इनमें भी नहीं विवाह की कोई नियम ही नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद संभोग प्रथा थी। वो इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थे। निम्नांकित उदाहरणों से यह स्पष्ट। रक्षित जी और निष्पक्ष आवाज सर, इस पर क्या कहेंगे जो दिन रात ये चिल्लाते हैं कि, मैं कहता हूँ भाई, भाई अच्छा, प्रॉब्लम ये क्या है एक सेकंड, एलजीबीटी। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। ये लोग दिन रात ये चिल्लाते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है भाई, ये इसने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब छोटी कपड़ा पहनते हैं, और वस्त्र मतलब पूरा तन नहीं ढकती हैं स्त्रियां, और ये वो। और जबकि इनकी जो देखिए कि हाँ, तो वैवाहिक संबंध मतलब विवाह करने के नियम नहीं थे, ऊपर से मतलब संभोग पे कोई प्रतिबंध ही नहीं था। और आज ये लोग इस पे बड़ा वो करते हैं कि भाई विवाद, कि मैं हमारे यहाँ कहता ऐसा हूँ, नहीं था, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही। तो इस पर क्या कहेंगे आप दोनों लोग? मैं कहूंगा कि भाई एलजीबीटी क्यू प्लस को राइट्स दे दो ना, लीगल मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दो। प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम्हारा ग्रंथ ही हम्म ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ऐसा कुछ भयंकर चीज। ये तो बदल दिया गया था ना, अंग्रेजों ने बदल दिया था इसे। अच्छा, अंग्रेजों ने, ओके ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजों को संस्कृत ज्यादा अच्छे से आता था। जी जी जी, हाँ हाँ, ये संस्कृत उनको ज्यादा अच्छे संस्कृत से आता उन्हीं था संस्कृत। संस्कृत उन्हीं की भाषा है ना, यहाँ की थोड़ी है। आप नहीं समझे क्या? हाँ, हाँ। संस्कृत अंग्रेजों की भाषा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल ठीक पकड़ा हम्म इन्होंने। हम्म तो हम्म। संस्कृत उन्हीं की तो भाषा आगे थी, बढ़ते और हैं। उन्हीं को लोग को करते थे प्रयोग। जी जी। हम्म अच्छा, ब्रह्मा ने स्वयं की अच्छा पुत्री शत्रुपा से अच्छा, यहाँ अब पे विवाह आगे। किया। यहाँ पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जो कृष्ण हाँ। और राम और शंकर जो तीनों के कैरेक्टर्स हैं, ये कई किताबें ऐसी भी मिलती हैं जहाँ पे ये लिखी गई हैं कि ये कैरेक्टर्स जो यहाँ के सोशल वर्कर्स और रियलिस्ट जो कैरेक्टर थे, हम्म उसके साथ चरित्र हनन किया गया है। हम्म ठीक है, आप कोई जगह कई लेखक ऐसे लिखते हैं, हम्म तो उस पर भी ध्यान देना है। हालांकि ये चूंकि आप ये समझ लीजिए, जिस चरित्र को इन्होंने हनन किया है अपनी किताबों के हाँ माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, अगर इसे हम कहीं भी रिलेट करें, अगर एग्जिस्ट माने दुनिया के अंदर, हम्म तो हम्म उसको ये निश्चित रहा होगा कि वो व्यक्ति अच्छा काम करने वाला रहा होगा, समाज का सुधारक रहा होगा। उसे उसका चरित्र हनन करने के लिए लोगों ने ऐसा किया हुआ है। एक वे है मानने का, मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती उससे माना जाए या होगा। जैसे हम्म कृष्ण को कहा जाता है कि यहाँ पे मैंने कई किताबें पढ़ी थी, मुझे भी ध्यान है, मैं शेयर करूंगा कभी उस सत्यानंद किताब को महाराज लेकर के के आप साथ लोगों आपका एक शायद स्ट्रीम था उसके ऊपर जी, शायद। मेरे साथ स्ट्रीम भी था, मैंने किताब भी पढ़ी है, उसमें भी लिखा था उन्होंने। हम्म शूद्र कुछ कोई यादव करके है, उन्होंने लिखा है किताब वो। तो उसमें लिखा है उन्होंने हम्म कि इन्होंने कृष्ण की चरित्र हनन करी है, राम की चरित्र हनन करी है। शिव जो शंकर नाम का व्यक्ति था, जो काला था, यहाँ पे उनका हम्म लिंग का पूजा करवा के हनन करी है। तो इसे हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से लोग बुद्ध का चरित्र हनन करने की कोशिश करी,
जगह जगह रामायण में कहते हैं कि रामायण पहले का था, फिर भी रामायण में जो है कि बुद्ध को गाली दिया गया है। और बाबा साहब की आज मूर्तियां देखिए तोड़ी जा रही हैं। कोई कह रहा था कि कहीं पे उनके मूर्तियों पे पेशाब कर रहा है, जाकर के तोड़ दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कि जी आज संविधान है जहां कानून का डर है। जब ये कानून का डर नहीं था तब ये लोगों को चरित्र हनन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जी। तो सर वो मैं तो यहाँ पे ऑन एंड आउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी को मतलब किसी के ऊपर गलत टिप्पणियां करना या उसको अपमानित करना नहीं है। एक्चुअली सर ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि इन्होंने ज्यादातर जो कैरेक्टर जिनका चरित्र हनन किया गया है पुराणों में, वो हो सकता है कि वो अच्छा काम किए हों, इस वजह से इन लोगों ने उनको ऐसा कैरेक्टराइज कर दिया और ऐसा रिप्रेजेंट करिए, ऐसा दिखाया कि वो तो अश्लील और वो ऐसे घिनौने कृत्य करती थी। तो ये हो सकता है सही बात हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आज उनको फिर ये लोग पूज भी रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बड़ी बात है कि आज उनको ये अपना मसीहा भी बता रहे हैं, अपना इष्ट देव भी बताते हैं, उनके लिए लड़ मरने को तैयार हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये कहना है कि हमें किसी को अपमानित नहीं करना, उनका जो जैसा कैरेक्टर इन्होंने डाला है और अंधभक्ति में उस कैरेक्टर को लोग फॉलो कर रहे हैं। लोगों को ये तो पता नहीं होगा ना सर कि वो इंसान अच्छा काम किए होंगे इस तरीके से और इन्होंने उसको उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो सच्चाई तो लोगों तक नहीं पता। तो पहले हम लोगों को जो इन लोगों ने ग्रंथों में उनके बारे में लिख रखा है और आज उनकी पूजा भी कर रहे हैं, तो ये दिखाना उन लोगों को जरूरी है, जिससे कि लोग ये समझ सकें कि लोगों उनके बारे में इन लोगों ने ग्रंथों में कितनी वाहियात और कितनी गंदगी भर रखी है उनके बारे में और उनको ही ये पूज रहे हैं। तो ये बात अच्छा, जब वो पहुंचेगी कुलदीप लोगों को मिश्रा सच्चे पूछ रहे लिंक प्लीज, वो कुछ पूछ बाद में रहे जोड़ लिंक। लिया जाएगा, पहले हाँ ये स्लाइड कंप्लीट, खत्म होने दो। हाँ हाँ कंप्लीट करिए स्लाइड, उसके बाद उनको कंटिन्यू। हाँ हाँ। तो सर इसको जल्दी थोड़ा और देख लेते हैं, फिर कंप्लीट ये स्लाइड करते हैं आगे, ठीक है सर। जी तो जी। कहाँ तक अभी, हाँ, ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की पुत्री शतरूपा से विवाह किया। उनका पुत्र पृथु वंश का संस्थापक मनु था। उसी से इक्ष्वाकु और इला का उदय हुआ। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया। पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण है जैसे वशिष्ठ और शत्रुपा, जहनु और जाह्नवी, सूर और उषा। हाँ, मैं एक रमेश सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। हालांकि हमारे लिए कोई भी धर्म वो नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म पाखंडी और मानवता विरोधी ही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में बहनों से शादी कर ली जाती है, मतलब मामा फूफा की बहनों में शादी कर लेती हैं लोग, तो बहनों से ये मुल्ले या कटुए इस तरीके के शब्दों बोलते हैं उनको। तो मतलब वो तो है ही बेकार, मतलब वो अपनी बहनों से शादी करते हैं। लेकिन फिर यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि ये तो अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे ही शादी कर रहे हैं। तो बहन तो फिर भी ठीक है, मतलब इस हिसाब से तो ये तो चलिए, बेटियों को बहन भी भी नहीं ठीक छोड़ते। नहीं है, उसमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, बट ये तो मतलब नहीं नहीं, हद पार मेरा हो गई मतलब वो कुछ नहीं, बहुत मेरा अच्छी। मतलब वो यस नहीं, यस। मेरा मतलब वो नहीं, मेरा मतलब ये है कि ठीक है, बहन वो तो बहनों में मामा फूफा की में करते वो उतना, इससे तो ठीक ही है, मतलब कि लेकिन हाँ, इससे थोड़ा मतलब ठीक बेटे, लगेगा, बट हाँ ये तो हद पार कर दिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो हद पार कर दी, अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ रहे। तो मतलब दोनों ही धर्म पाखंडी हैं, लेकिन ये जो दिखाते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, तो सबसे बेहतर नहीं, ये तो सबसे खराब ही हो गए। हम लोग शुक्र मनाओ कि भाई भारत में संविधान है, इसके लिए संविधान नहीं होता तो हम ये सब यही कर रहे होते जो शास्त्रों में लिखा है। और बोल भी नहीं पाते ऐसे संविधान है खुल के, इसलिए हम लोग जानते मतलब हुए भी नहीं सुधरे बोल हैं। पाते। हाँ, तो तो धन्यवाद ये दो देखिए। संविधान के लिए। अपने हाँ, आप को और मैं छाती यहाँ मत पे एक ठोको, संविधान। क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ, लोग मुझे वरना ये जो सुन रहे होंगे ना टुन्नी लोग, वो कहेंगे भाई ये इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं या इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं इस्लाम को उतना ही धर्म विरोधी और मानवता विरोधी धर्म मानता हूँ जितना कि हिंदू को। ये कोई भी धर्म अच्छा नहीं है, मैं धर्म के लिए कोई सलाह नहीं देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं मैं इस्लाम पे नहीं बोलता हूँ, मैंने इस्लाम पे वीडियो बनाए हैं दो चार, लेकिन इस्लाम पे ज्यादा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि देखो, जब हम गंदगी सफाई करने की शुरुआत करते हैं तो पहले अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने खुद कीचड़ में खड़े हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत वो जा रहा है, वो भी कीचड़ उसमें लगा हुआ है, तो उसको पहले सलाह दे रहे हैं कि भाई कीचड़ लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, पहले हम तो कीचड़ से बाहर निकले तब जाके हम दूसरों को सलाह दें।
तो इसलिए हम अभी ज्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं बनाते, तो भाई हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और इस्लाम मेरे लिए वैसा ही है जैसा कि हिंदुइज्म है। तो आप इस्लाम पे अगर वीडियो देखना चाहते हो उसकी सच्चाई से, तो बहुत सारे हमारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो उनकी परतें जी उधेड़ रहे हैं। हारिस गालिब सुल्तान है, कमाल और जी हैं, जी, गालिब और फिर कमाल, आपके गुलजार एलिया है, वो भी है, अच्छा गुलजार काम इलैया करते हैं। हैं, एक्स मुस्लिम हाँ स्पार्टकस वगैरह के बारे में ज्यादा देखा नहीं है कैसे वीडियो जी बनाते जी, हैं, पर ये स्पार्टकस लोग भी हैं छोड़िए, तो। वो अभी अंकुर आर्य की आरती उतार रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उसको देखा नहीं तभी। हाँ, तो हाँ बाकी गालिब कमाल और हैरिस सुल्तान बहुत बेहतरीन लगते हैं मुझे, और गुलजार इलैया, इन तीन लोगों को जरूर देखिए आप लोग। जी आगे जी बढ़ते जी हैं। जी। आगे ये क्या कहते हैं। ऐसे भी हाँ, उदाहरण है। अच्छा, कहाँ तक हो गया था। सूर और ऊषा, पिता पुत्री के बीच विवाह की एक मान्यता, एक सामान्य बात थी। पिता पुत्री के बीच विवाह की एक सामान्य बात थी, भाई साहब देखिए, सामान्य बात थी ये, कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत रेयर होता हो, ये तो सामान्य बात थी। और ये कहते हैं हम कि मतलब इस तरीके से ये आर्यों की सभ्यता नहीं, इसको असभ्यता कहना चाहिए हमारे हिसाब से, तो ये आर्यों की इसका मतलब असभ्यता आप के खुद बारे में। सोचिए, इसका मतलब आप खुद सोचिएगा कि बाद में जब अंग्रेज आए और समाज में मतलब सुधार कार्य करना शुरू किया होगा, अब जैसे हम्म विलियम बेंटिक हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ठीक है, हम्म सोचिएगा हम्म भाई और क्या क्या भरा पड़ा होगा कूड़ा कचरा, सोच लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, आगे गए। ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये तो अंग्रेजों ने बदल दिया था जी। आप लोग तो गलत पढ़ रहे हैं, उनको उनका बदनाम किए जा रहे हैं ना आप लोग। कुछ टुन्नी लोग यही कहेंगे, टुन्नी लोग यही कहेंगे, पक्का टुन्नी लोग यही कहेंगे। हाँ, तो वह कहते हैं, आगे कहते हैं, वह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति, मतलब कुंवारी क्या भाई, ये क्या है। हाँ, ओ रमेश, कर्ण ये कर्ण कर्ण को जैसे कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था नियोग से, हाँ। है चलो वैसे ही। आगे पढ़ते हैं। अब ये तो मेरे ये से आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे हाँ से तो भाई हद से ऊपर लग रहा है मुझे। विद्यानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र होते थे। पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र को कानून बोलते थे। अच्छा, स्पष्ट है कि वे उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण है कि पिता और पुत्री एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ओ भाई, अब क्या क्या देखने को मिल रहा है। जी जी जी। क्या पढ़ रहा हूँ ये सर तो अभी भाई आज। कितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जरा ये भी दिखा दीजिए। अभी 49 है। अच्छा ओके ओके, आगे पढ़िए। ऐसे भी अच्छा, ये इसका उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शत्रुपा मनु की माँ थी, यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। तो हाँ। माता और बेटा शादी कर लेते हैं भाई। हाँ, दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। यह है वैवस्वत की पत्नी है, मनु उनका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। अच्छा, जब अपनी खुद की पुत्री से थी तो भाई की पुत्री कौन सी बड़ी बात है। धर्म ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थी और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थीं। दक्ष कश्यप के पिता मारीच का भाई था। लो भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है रक्षित भाई। रमेश सर, ये क्या कहोगे इस पे सर। रमेश सर, थोड़ा आप अपना प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। सर रमेश अभी सर अभी। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा चीज दिखाना शुरू कर देता हूँ, ये आप खत्म कर लीजिए जल्दी। अभी हाँ, फोकस जल्दी करिए करता कि हूँ, बस कौन ये करके दिखा खत्म देता कर। हूँ। अच्छा, अभी जल्दी ये जी दिखा जी देता जी हूँ कि क्या क्या होता था। ठीक है। जी जी, आप पढ़ते जाइए, क्योंकि बीच बीच में हम रोक के टिप्पणियां लेंगे तो टाइम चला जाता है शायद, हाँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ऋग्वेद, हाँ, दिखाना है, भयंकर चीज है।
ठीक है। हाँ चलो तो फिर जल्दी करते हैं खत्म इसको। ऋग्वेद में यम और यमी का प्रसंग आया है। यह प्रसंग भी बहुत कुख्यात है, जिसमें भाई बहन के विवाह संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से इनकार कर दिया। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग में ऐसा होता नहीं था। सही बात है। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी गई है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्मा के 3 पुत्र थे, मारीच, दक्ष और ब्रह्मा, तथा एक पुत्री जिसका नाम दुर्भाग्य से वंशावली में नहीं है। इस वंशावली में कहा गया है कि दक्ष की बहन ही हुई। उन दोनों में से 50-60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। भाई बहन के विवाह से अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पूसान और उसकी बहन अच्छोद और अनावसु, पुरुकुत्स और नर्मदा, विप्राचिति और सिंहिका, नहिस और विराज, शुक्र, उसनस और गौ, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, राम और सीता, सुक और पीबरी, द्रौपदी और प्रश्नि, ये भाई बहन थे। जी जी जी, आगे कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ आगे लिखते हैं, निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता पिता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। ये बहुत बड़ी बात है। पूसान और उसकी मां मनु और शत्रुपा और मनु और श्रद्धा का उदाहरण है। 2 अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्जुन और उर्वशी। और अर्जुन और उत्तरा। उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था, वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। यह भी बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम अंकुर थे। और महाभारत कहता है कि इन प्रेम संबंधों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ। महाभारत यह नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और भी ठोस उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। रमेश सर स्लाइड को स्क्रॉल कीजिए। हाँ, इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था, उर्वशी इंद्र की रखेल थी। इस प्रकार वह अर्जुन की मां के रिश्ते में थी। वह अर्जुन की शिक्षिका थी और उसे नृत्य और संगीत सिखाती थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उसके 2 कारण है। उर्वशी द्वारा इंद्र की सहमति से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय ऐसा हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि उर्वशी अर्जुन से कहती है कि यह तो एक पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे आमंत्रण को निसंकोच स्वीकार किया है। लो भाई, स्वर्ग में भी जाके एंजॉय करो। भाई हर देखिए, ये टुन्नियों को देखना चाहिए भाई। टुन्नियों को बुरा नहीं लगना चाहिए। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं सभी को टुन्नी नहीं कहते। टुन्नी एक अलग शब्द है जो हम लोग कई बार बता चुके हैं। टुन्नी हम उनको कहते हैं जो सच्चाई देखने के बावजूद भी उसको स्वीकार ना करें और उसको गलत ठहराएं, और जो छद्म विज्ञानी या सूडो साइंस फैलाते हैं और उनकी बातों पर भरोसा करें, जो दिन रात झूठा प्रचार करते हैं उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, और जो सच्चाई दिखाएं उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उन्हें हम टुन्नी कहते हैं, जो दिमाग से बिल्कुल ही पैदल है। बाकी धार्मिक लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं माने, हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, आप देखिए। तो आगे कहते हैं, सहवास के लिए सगोत्र का ध्यान ना रखने की निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के 2 अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोमदंश पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें से एक का नाम था प्रहलेत। सोम की एक पुत्री थी मरीसा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। स्वयं 10 पिता भी। और यह एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और पिता पुत्र था, और उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी। हरिवंश के 3 अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से
कर दिया, उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग है। ठीक है, आगे बढ़े रक्षित की कुछ कहना चाहोगे? रमेश सर जी, आप आप अगर कुछ कंटिन्यू टिप्पणी। कीजिए, आप पूरा कंटिन्यू कीजिए आप। कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ आप दोनों जो है कि धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी हो, इसलिए ये अंग्रेजों की बदली हुई किताबें पढ़ रहे हो। ये तो बाबा साहब ने लिखी है, अंग्रेजों की कहाँ बदली, ये तो बाबा साहब ने लिखी। इसमें बाबा साहब के कोई भी फॉलोअर हैं, वो कभी ये दावा नहीं करते कि बाबा साहब की किताबों में मिलावट की गई है सर। फिर क्या कहोगे इस पर आप? जो रमेश सर कुछ उदाहरण लिए कहना गए, चाहेंगे? जो उदाहरण लिए गए हैं वो तो उन्हीं अंग्रेजों के बदले हुए किताबों से ली गई है ना जी। हाँ हाँ, वो हमारे धर्म को जो है बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। टुन्नियों को हम इलाज कर रहे हैं, मतलब इतना खतरनाक थोड़ी थे टुन्नी, इससे और भी ज्यादा उनका वो था। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी। हाँ ये बात रक्षित तुम पहले बोले थे। तो ये यहाँ पर बात निकल कर आती। बाबा साहब कहते हैं प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी आर्य विवाह पद्धति के हरिश्चंद्र की रूप में। कहानी में वो अपनी पत्नी को भेज देता है, उदाहरण स्लेवरी। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था, उसके लिए परिभाषिक शब्द गौ मैथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गौ मैथुन, मिथुन के बदले लड़कियां बेच दी जाती थी। गौ मिथुन का अर्थ एक गाय और एक वृषक जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता पत्नी पुत्रियों को बेचा करते थे, बल्कि अपनी पत्नियां पत्नियां भी बेच दिया करते थे। हरिवंश पुराण के 79वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्ठान पुण्यक व्रत में यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्यों दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाएं और पुरोहित को उसके दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण बेझिझक अपनी पत्नियां बेच देते थे। भाई साहब अब ये और भी बड़ी बात है। अब तो भाई जो ब्राह्मण लोग हैं वो और भी भड़क जाएंगे, लेकिन ये मेरी बातें नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखित ये पुस्तक है भाई साहब, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और हम दिखा रहे हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म इस किताब का नाम है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख लीजिए आपके पूर्वज क्या करते थे, स्त्रियों को बेच देते थे, अपनी पत्नियों को बेच देते थे। अभी तो आगे प्रसंग आने वाला है, उसमें किराए पर भी देते थे। तो ये शेयर कर दीजिए और दिखाइए अपने आकाओं को। रमेश सर कुछ कहना चाहोगे या रक्षित जी आप? नहीं नहीं नहीं, आप क्या आगे जल्दी बढ़े? कंटिन्यू कर दीजिए या नहीं, फिर मैं अगर नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप दोनों हिंदू विरोधी हो, देशद्रोही हो। अच्छा आप ठीक दोनों को है। पाकिस्तान अच्छा भेजना चलिए, चाहिए। मुझे भी कुछ दिखाना था रियलिस्ट आजाद जी, ठीक है। चलो ये लेकिन थोड़ा थोड़ा और करते हैं, फिर उसके बाद ये मतलब जी पूरा जी नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये जो इनकी ये सच्चाइयां दिखा दें बस, फिर उसके बाद अभी दिखा जी जी लेना आप। तो यह भी जी सत्य है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को दूसरे को सहवास के लिए किराए पर दिया करते थे। भाई ये तो भयानक हो गया, भाई स्त्रियों को हाँ, किराए पे भी रामायण में दिया लिखा है करते थे। ना, दशरथ जो है वो पुरोहित को दे देता है अपनी पत्नी को तो। ओ भाई ये बहुत खतरनाक बात है। महाभारत के अध्याय 103 से 123 में माधवी के जीवन का उल्लेख है। इस आख्यान के अनुसार माधवी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे गालब को उपहार में दे दिया था, जो एक ऋषि था। गालब ने उसे एक के अरे जी, बाद एक तीन राजाओं को। मैं तो समझा कि गालिब कमाल की बात कर रहे हैं। गालब है, गालब का। गालव ऋषि, गालव ऋषि गालब है, ऋषि भाई गालव। हाँ, गालब ऋषि। कई पिछले जन्म में तो यही गालिब कमाल ही तो गालिब ऋषि नहीं थे, पता करना पड़ेगा। अगर उनसे जुड़ने का मौका मिला तो जरूर पूछेंगे उनको, ये वाक्य जरूर दिखाएंगे कि गालिब जी आपका भी ये नाम आया देखिए है, आपका भी नाम आया है पुराणों में। किनका, मेरा? नहीं, गालिब कमाल जी का भी नाम आया है पुराणों में। अच्छा अच्छा नेक्स्ट हाँ। हारिस सुल्तान को ढूंढना बाकी रह गया है, कहाँ आया है ये बताओ। हाँ हैरिस सुल्तान और गुलजार इलिया को भी ढूंढना है उसमें। हाँ, देखिए मिल जाएंगे, गालब तो मेरा भी नाम आएगा जी। आप तो मिल ही जाएंगे। तो इसमें ये लिखते हैं गालब ने उसे एक के बाद एक तीन राजाओं को क्रमशः सहवास और पुत्र प्राप्ति हेतु दे दिया। जब तीसरे राजा की भोग की अवधि समाप्त हो गई तो गालब ने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को सहवास के लिए दे दिया, जिसको उन्होंने अपनी
पत्नी बना लिया और तब तक उसे अपने पास रखा जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत विश्वामित्र ने उसे गालब को लौटा दिया। अंत में गालब ने उसे उसके पिता ययाति को वापस दे दिया। मतलब यहाँ कितने स्त्री विरोधी ये लोग हैं कि स्त्री को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब किसी को भी दे दो, किसी के साथ भी भेज दो, ह्यूमन जब ट्रैफिकिंग जो के चाहे केस बच्चा में पैदा डाला इन कर लो। लोगों को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इनको तो यार भाई ये अगर ये आज होते तो ये तो आसाराम की तरह जेल में पड़े होते सारे के सारे ये। क्या भाई। और ये इन लोगों का डिफेंड करने भी ऐसे ऐसे मूर्ख वक्त हैं कि आ जाएंगे और कहेंगे नहीं वो सही थे, आप गलत हो। हम्म। अच्छा, आगे थोड़ा और रह गया ये, फिर बाद में पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा ही रह गया। इनकी पूरी सच्चाइयां दिखा दें, उसके बाद देखते हैं। प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व और बहु पत्नीत्व दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब एक से ज्यादा पत्नियां भी रख सकते थे और पति भी रख सकते थे। यहाँ बाबा साहब का कहना है इनके यहाँ ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी कि एक से ज्यादा पति भी रखो और पत्नियां भी रखो। अच्छा, उदाहरण इतने अधिक हैं कि उनको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, परंतु शायद जिसका लोगों को पूरी तरह पता नहीं है वह है तथ्य था स्वच्छंद संभोग। स्वच्छंद संभोग उस स्थिति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जब हम नियोग प्रथा पर विचार करते हैं। नियोग प्रणाली जिसे आर्यों ने प्रथा का रूप दे दिया, जिसमें कोई स्त्री विवाहित पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से नियोग सहवास से संतान प्राप्त कर सकती थी। इस प्रणाली के कारण समाज में संभोग की पूरी स्वच्छंदता थी, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पहले तो इस पर कोई सीमा नहीं थी कि किसी स्त्री से कितने नियोग कराए जाएं। माधुरी को नियोग की अनुमति थी। अंबिका ने एक वास्तविक नियोग कराया और दूसरे की इच्छा प्रकट की। शरद नंदिनी के साथ 3 बार नियोग हुआ। एक चीज मैं पांडु ने बताऊं, अपनी ऐड करना पत्नी चाहता हूँ इस कुंती को साइड। 4, अच्छा यहाँ पे ये भी है, पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को 4 नियोगों की आज्ञा दी। हाँ बिल्कुल। क्या कह और रहे हैं? हाँ रक्षित जी बोलिए, क्या क्या। हाँ, इसमें एक और रेफरेंस ऐड कर लीजिए। परशुराम जो हाँ थे, महाभारत में ही आते हैं, परशुराम जो थे, उन्होंने जितने हम्म, राजाओं को मार डाला, ठीक है, उनकी हाँ पत्नियां हाँ जो थी ना, ऋषियों के साथ नियोग करवाया परशुराम ने। हाँ, अच्छा तो ये भी ऐड कर हम्म, लीजिए, यहाँ भले ही ना लिखा हो तो। ये भी बता अच्छा देते। हाँ ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ाना था राजाओं का फिर से। इतने राजाओं को काट हम्म डाला तो इसलिए। जी। हाँ तो आगे लिखते हैं, ब्यूसिस्तासो को 7 की आज्ञा थी और बल्ली के विषय में लिखा है कि उसने 17 बार नियोग की आज्ञा प्रदान की। इनमें से 11 इनमें से एक पत्नी के साथ छह दूसरी क्या था, इनमें से 11 एक पत्नी के साथ और 6 दूसरी के साथ। जैसे नियोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, वैसे ही इसकी भी कोई परिभाषा नहीं थी कि किस कोई स्थिति में नियोग कराया जा सकता है। नियोग किसी भी स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में होता था और उन स्थितियों में जहां भी पति संतानोत्पत्ति की अक्षमता से उभर नहीं पाता था, संभवतः पहली पत्नी की ओर से की जाती थी। हाँ, पुरुष का चुनाव भी उसी का होता था। पुरुष का चुनाव भी उसी का होता था। उसे यह स्वतंत्रता थी कि यह निर्णय करके कि उसे किस पुरुष से नियोग करना है और कितने बार। नियोग अवैध संभोग का दूसरा नाम है, जो एक रात भाई, के लिए जो भी हो लोग सकता है 12 ब्रह्मचर्य वर्ष की तक। बात कर रहे हैं, जो लोग हम्म ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, उनको ये हम्म जरूर दिखाना पड़ेगा। हम्म, वैसे तो ग्रुप में था, जब ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे, मेरे को निकाल दिया हम्म। ग्रुप में, जैसे मैं आर्ग्यूमेंट करने लग गया। तो नियोग अवैध संभोग का दूसरा नाम है, जो एक रात के लिए भी हो सकता था, 12 वर्ष तक भी। यह तब तक जब तक कि इस व्यभिचार के प्रत्ययदाता पति की सहमति होती थी। भाई साहब क्या है, आगे जल्दी से और देख लेते हैं क्या क्या महान खोजें इन लोगों ने कर रखी थी। वो देख लेते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं, आर्यों के प्राचीन समाज में जन सामान्य का यह आचरण और नैतिकता थी। ब्राह्मणों का चरित्र कैसा था? यह सच यह है कि वे जन सामान्य से बेहतर नहीं थे। ब्राह्मणों की दुष्चरित्रता के अनेक उदाहरण हैं,
परंतु कुछ उदाहरण पर्याप्त होगा। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि ब्राह्मण अपनी पत्नियां बेच दिया करते थे। हम उनकी दुष्चरित्रता और मिसालें देंगे। उत्तंक वेद का शिष्य था जो जनमेजय तृतीय का पुरोहित था। वेद की पत्नी उत्तक ने अनुनय करती है कि वह उसे पत्नी के रूप में भोगे और संभोग सुख के लिए उसके पास आए। दूसरा प्रसंग जी जी, उद, ये था, ये उद्दालक तब था पत्नी का जब, है। ये तब आता है कहानी जब परीक्षित मर जाता है, जन्मेजय बदला लेना चाहता है, ठीक है, और उत्तंक उनके राज का पुरोहित बन जाता है, ये उत्तंक ऋषि, हाँ। और वो अपनी बेटी को दे देता है, जो कर लो, संभोग करो। ये अच्छा। हाँ। महाभारत में ये आपका वो है आता है बौद्ध धर्म में। वह स्वेच्छा अथवा बुलाने पर किसी भी ब्राह्मण के पास जा सकती थी। श्वेत केतु उसका पुत्र है जो उसके पति के एक शिष्य से उत्पन्न हुआ था। व्यभिचार की यह मात्र मिसालें नहीं है, ये तो वे बातें हैं जिन्हें सब जानते हैं कि ब्राह्मण स्त्रियों को कितनी छूट थी। जटिल गौतमी एक ब्राह्मण स्त्री थी जिसके 7 पति थे जो ऋषि थे। महाभारत में कहा गया है कि जब द्रौपदी को नगरवासियों ने अपने 5 पतियों के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा की और उसकी उपमा जटिल गौतमी से दी जिसके 7 पति थे। ममता उथत्य की पत्नी है, परंतु उथत्य के भाई बृहस्पति के उसके पास उथत्य के जीवन काल में ही खुला आना जाना है। उसे केवल एक बार ममता की उत्पत्ति का सामना करना पड़ा जब उसने कहा कि वह गर्भवती है, इसलिए अभी प्रतीक्षा करें, परंतु उसने यह नहीं कहा कि उनके ये संबंध अनुचित या अवैध हैं। ब्राह्मणों के बीच ऐसी अनैतिकता व्याप्त थी कि जब बहुपतित्व के कारण दुर्योधन ने द्रौपदी पर कटाक्ष किया और उसकी गाय से उपमा दी तो उसने कहा कि तेरे पतियों को तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था। और आगे खत्म हो गया। अभी अभी और है, थोड़ा और है इनका पूरा, ये कलयुग का वो पूरा विस्तार थोड़ा है, बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला, 2-3 स्लाइड और होंगी शायद। हाँ, अब बात करते हैं, आगे लिखते हैं। अब जरा ऋषियों की नैतिकता की विवेचना करें। अच्छा, ऋषियों की ओर देख लेते हैं। हम वहां क्या देखते हैं? पहली चीज तो हम ऋषियों में पाते हैं वह थी पशुगमन। ये बहुत बड़ी बात है। विभांडक ऋषि का उदाहरण लें। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में कहा गया है कि वह एक हिरणी के साथ व्यभिचार करता था। उसके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे श्रृंग ऋषि कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और एक और है भागवत पुराण में, जब उसका महत्व बताया जाता है ना, भागवत पुराण का महिमा मंडन का एक चैप्टर, उसमें गाय गोकर्ण होता है, वो गाय से पैदा होता है ब्राह्मण लड़का। वो भी है। अच्छा, ये कहाँ से आता है कहानियां, और आगे कंटिन्यू कीजिए। ये सनी जी कह रहे हैं रैप अर्ली। हाँ, बस थोड़ा ही रह गया, फिर खत्म करते हैं। तो महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और 118 में एक कथानक है कि किस प्रकार पांडवों के पिता पांडु को दम, महाभारत में किंदम नाम है, ऋषि ने शाप दिया। व्यास कहते हैं कि किंदम ऋषि एक हिरणी के साथ जंगल में मैथुन में संलग्न था। जब वह इसमें लिप्त था तो पांडु ने उस पर एक तीर छोड़ा और किदन ऋषि ने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पूर्व उसने पांडु को यह शाप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी से सहवास के लिए उद्यत होगा उसका तभी प्राणांत हो जाएगा। ऋषि के पशु मैथुन पर पर्दा डालने के लिए व्यास कहते हैं कि ऋषि और उसकी पत्नी ने संभोग के लिए हिरण और हिरणी के रूप धारण कर रखा था। भारत के प्राचीन धार्मिक साहित्य में मैथुन और अन्य उदाहरण ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कोई थोड़ी मेहनत करे। ऋषियों की एक अन्य घृणास्पद प्रवृत्ति है स्त्रियों के साथ खुले में और आम जनता के सम्मुख संभोग करना। भाई, ये एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है कि लोग आम जनता और खुलेआम, मतलब पशुवत व्यभिचार करते थे। मतलब इसलिए
किसी ने, मैंने पढ़ा था, किसी ने आर्टिकल लिखा था असभ्य आर्य, मतलब आर्यों की असभ्यता, सभ्यता नहीं असभ्यता बताई थी। सभ्यता ही तो है ये पूरा। ये असभ्यता ही है भाई। अभी देखो इसमें उदाहरण देते हैं बाबा साहब। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 में भी एक ऐसी ही अन्य घटना का प्रसंग है कि ऋषि पाराशर ने सत्यवती अर्थात मत्स्य गंधा के साथ कैसे सहवास किया, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। व्यास कहते हैं कि उन्होंने खुले में सबके सामने मैथुन किया। आदि पर्व के अध्याय 104 में भी ऐसी ही एक अन्य घटना का प्रसंग है, जहां कहा गया है कि ऋषि दीर्घतमस ने लोगों के समक्ष संभोग किया। महाभारत में एक ऐसी अनेक घटना है, उन्हें खोदने की आवश्यकता नहीं। अयो अयोनिजा शब्द यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आम बात क्या थी, अधिकांश हिंदू जानते हैं कि सीता, द्रौपदी और अन्य प्रमुख नारियों को अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका गर्भ धारण निष्कलंक हो। अयोनि, अयोनि का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। योनि का मूल अर्थ है योनिज। योनिज का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका घर में जन्म हुआ हो। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जो घर में उत्पन्न ना हुआ हो। यदि जी अयोनिजा यही व्युत्पत्ति है, तो इससे प्रमाणित होता है कि ऐसा चलन मौजूद था कि सरेआम लोगों के समक्ष संभोग किया जाता था। भाई साहब क्या सभ्यता थी। आगे आगे क्या जल्दी से देखते हैं। क्या बोलते हैं प्रवीण मोहन, क्या बोलते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एडवांस। साइंस, प्रवीण मोहन बोलता है। हाँ, मैं एडवांस तो साइंस, कहता हूँ ये हाँ सही सुपर बोला। एडवांस साइंस है, ये तो वही सुपर सुपर से भी ऊपर है। हाँ, आगे कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों की अनैतिकता का एक और साक्ष्य मिलता है। इस उपनिषद के अनुसार लगता है ऋषियों ने यह नियम बनाया था कि यदि कोई यज्ञ कर रहा है और उस समय कोई स्त्री ऋषि से संभोग करना चाहे तो ऋषि यज्ञ अधूरा छोड़कर और किसी एकांत स्थान पर जाने के बजाय यज्ञ मंडप में ही सार्वजनिक रूप से उस स्त्री के साथ मैथुन करे। इस अनैतिकता को भी धार्मिक रूप दे दिया गया था, जिसे वामदेव व्रत कहते हैं। कालांतर में ही यही वाम मार्ग कहलाया। आर्यों का परम पवित्र साहित्य ऋषियों की नैतिकता दर्शाने में और बढ़कर है। अभी उसका एक पक्ष और बताना है। तो भाई साहब ये है भाई ऋषि, मतलब जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ लोग हैं, वहीं पे भाई शुरू कर देते थे। ये सभ्यता है। रक्षित जी आज तो रमेश सर क्या कहना चाहोगे इस पे? थोड़ा रमेश सर का व्यू ले लेते हैं। अभी ये रमेश जी सुनने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं, अभी 61 लोग जुड़ गए हैं। रमेश ये सर सब बताइए थोड़ा। ये ये सब वही तो मैं पहले ही बता दिया, अभी क्या बताऊं बाबा, आप लोग हिंदू विरोधी हो। अरे हम लोग हिंदू अच्छा। विरोधी हो गए हैं क्या भाई? जी, हम लोग आप लोग विरोधी हो और अंग्रेजों के बदले हुए किताबों को पढ़ पढ़ के बदनाम करने की कोशिश कर भाई, भाई संस्कृत भी अंग्रेजों भयानक। से है इसका मतलब। जी बिल्कुल। और वो सांड सांड भैंसे जैसे थे तो क्या बुराई था, ये आगे लिखा है कुलीन सांड थे। भाई थोड़ा और अच्छा पढ़ते हैं, इतना पूरा दिखाएंगे तो शायद आज टुन्नियों को तो नींद ही नहीं हार्ट आएगी, अटैक आ उनकी नींद जाएगा, उड़ हार्ट अटैक। जाए। हाँ, और बर्नौल भी लेके रखे किसी की। अच्छा सर, रमेश जी, आपके पास टुन्नी दवा के अलावा बर्नॉल भी मिलता है ना दुकान अरे में? ये तो बॉक्स लेके आते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में, आपको देखा नहीं अच्छा अच्छा, आपने ठीक है इनका? ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, उस दिन लेके आया था वो, आज भी शायद रेडी हाँ, रखे होंगे इसलिए। रेडी रखा है सर। एक बार थोड़ा कंफर्म करा दें, क्योंकि हम जी नहीं चाहते बिल्कुल कि टुन्नी बिल्कुल। बेचारे टेंशन में पड़े रहें, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए आज। नहीं नहीं बिल्कुल है मेरे पास पड़ा है। जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आगे आगे कहते हैं लगता है प्राचीन आर्यों की लालसा होती थी कि उनकी संतति संतति अच्छी उत्पन्न हो, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अपनी पत्नियों को दूसरे के पास भेजा करते थे, विशेष रूप से ऋषियों के पास, जो आर्यों की दृष्टि में कुलीन सांड थे। सांड, इनको तो सांड की उपमा दी गई है यहाँ पे तो। ये तो आर्यों की दृष्टि में कुलीन सांड थे, मतलब ऋषियों को सांड की उपमा दी गई। भाई ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत अधिक थी। असल में कुछ ऋषियों ने तो इसे बकायदा धंधा बना लिया था, और वे इतने भाग्यशाली थे कि राजा तक अपनी रानियों को गर्भवती कराने के लिए उनकी शरण में जाया करते थे।
सब अब जरा देवों पर भी एक दृष्टिपात डालें। तो रक्षित जी यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आजकल जो हमारे भारत में ऋषि बनने की जो मतलब लोगों में होड़ लगी रहती है कि भाई हम भी ऋषि बनेंगे, तो मतलब इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्या लोग कि मतलब ऋषियों को तो बड़े ये मतलब देखा जा रहा है, तो इस हिसाब से जो मैं एक चीज ऋषि की बताऊं, छवि बनाई ये गई। आज ये पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद मुझे हम्म। लग रहा है कि हमने गलती कर दी, हम वहां से इधर पर पलटी मार गए। आज आप के पहले देख लिए थे। मैं पहले वीडियो देख लिया होता तो पहले मेरे तो वही अच्छा था यार, वहां पे सब खुला छूट है सब कुछ। मुझे लगता है कि लोगों को वास्तविकता तो पता ही नहीं होगी कि मतलब मुझे लगता आज है ना, ये ऋषियों का आश्रम नहीं, ऋषियों का रेड लाइट एरिया हुआ करता था। आजाद जी हमारे साथ विशाल जी भी हैं, देखिए अगर अंदर आते हैं तो ले लीजिए उनको भी। कौन ये विशाल विशाल, मैंने उनको भेज मित्र। दिया है। हाँ हाँ, नहीं उनसे नहीं, बोलिए विशाल विशाल अच्छा अच्छा, ऐड कर बोलिए बोलिए, लीजिए। अभी जोड़ लेंगे उनको। जी, हाँ वो है यहाँ पे, अगर जुड़ेंगे तो बोलिए आ जाएंगे। हाँ, अभी विशाल जी अगर स्टूडियो आप में जुड़ना नहीं है। चाहें तो आ जाइए। हाँ, स्टूडियो में नहीं है, आएंगे तो जोड़ लूंगा। सौराष्ट्र आएंगे तो उनको भी जोड़ लीजिएगा। मैं मैं आज से मेरा वीडियो अगर थोड़ा धार्मिक लगे तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, समझ लिए आप। इसका मतलब धार्मिक चीजों में ये मजेदार चीजें हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये रमेश सर, रेड मैं एक लाइट। बात और कहना चाहूंगा रक्षित जी, आप दोनों लोगों को, कि जैसे आज हमारे भारत में एक परिभाषा है संत की, कि संत एक ब्रह्मचारी, और संत बहुत ज्ञानी, और मतलब वो एक अलग ही छवि है, विद्वान व्यक्ति, और जो भोग विलास मोह माया सबसे देखो दूर रहता। मैं तो कहूंगा कि जिस भाई को भी जीवन का सुख पाना है, हम्म जिस भाई को अपने इस जीवन का आनंद लेना है, वो हम्म ऋषि और साधु संत बन जाए। हम्म। और मैं भी अभी हाँ। आज से ही मैं सोच रहा हूँ कि अपना दाढ़ी वड़ी थोड़ा बढ़ा लूं, बाल उल बढ़ा के। नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों ने अभी अभी धार्मिक बाल लोग। अच्छा। अभी बाल थोड़ा छोटा हो गया मेरा, देखिए तो बढ़ा लेता हूँ खूब ऐसा ऐसा करके, फिर उसके बाद जो है शुरू कर जल्दी देंगे। आपकी भी जी जी। आरती उतारना शुरू कर देंगे लोग। हाँ, बहुत जल्दी सर। पूजनीय मानेंगे, जल्दी पूजनीय जल्दी। रमेश आचार्य। हाँ, मेरा रमेश आचार्य। मेरा मेरा नाम तो पहले से रख दिया गया था, पहले रखा गया था मेरा नाम हम्म। रमेशानंद महाराज। अच्छा, रमेश अच्छा। आनंद। जी। तो मतलब आज जो मतलब परिभाषा एक लोगों को, जैसे आम जन को पता है कि संत एक बहुत अ, मोह माया से दूर रहने वाला ब्रह्मचारी, और उसे सांसारिक सुखों से कोई वो नहीं है, तो ऐसा समझा जाता है, जबकि सच्चाई इसमें तो कुछ अलग ही है कि चिराग मतलब। पूरा एक उलट है। चिराग सोलंकी जी हैं, वो कह रहे हैं कि रमेश भाई, दैट्स वाई आई वांट टू बी ए ऋषि राइट नाउ। या आई अंडरस्टैंड एंड आई एम ट्राइंग आल्सो। अच्छा, चिराग सोलंकी जी कह रहे हैं, रमेश भाई, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ ऋषि राइट नाउ। जी, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। जाके बन जाइए। जी कंटिन्यू कीजिए, देवताओं की कुकृत्य। अच्छा, विशाल जी को ऐड कर लेते हैं। विशाल जी, बस आपकी टिप्पणियां बहुत जल्दी लेंगे, तब तक आपका स्वागत है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है सुन के। हाँ, शुक्रिया। तो थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो भाई, ऋषि तो ये हुआ करते थे, इसीलिए ऋषियों को बड़ा मजा आता था ऋषि बनने में। हाँ, अभी आगे क्या लिखते हैं। देवगण शक्तिशाली और अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे। लो, ये हाँ, तो ये एक और परत उधेड़ी जा रही है। देवगण शक्तिशाली और अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे। अच्छा, इसी के लिए मैं बताऊंगा कि मेरे दूसरे चैनल जो दवा गुरुजी एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और हाँ उस हाँ पे इन ऋषियों के लिए दवाइयों का बड़ा प्रचार प्रसार है, तो थोड़ा आप लोग वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं। हाँ। जी जी जी, तो सभी दर्शकों को मैं यहाँ पे एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे रमेश सर टुन्नी रोग विशेषज्ञ हैं, और इनका निष्पक्ष आवाज चैनल तो आप लोगों को पता ही होगा, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद इनने एक और चैनल बनाया है, दवा गुरुजी, जिसपे ये टुन्नी रोगों की दवाएं बेचते हैं। टुन्नी वो रोगी भी हैं, फ्री में, उनके लिए। कोई हाँ, पैसा नहीं, वहां पे फ्री। दवाएं उपलब्ध कराते हैं, फ्री दवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो उस चैनल को भी जाके, दवा गुरु जी को भी
यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। ये देवगण, यहाँ कहना है देवगण शक्तिशाली और अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे। यह एक सुविदित आख्यान है कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, किंतु आर्य स्त्रियों के साथ उन्होंने कितनी बदकारी की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आरंभ से ही देव जाति ने आर्य संप्रदाय में अपनी बादशाहत जमा ली थी। इसी कारण इन देवों की हवस मिटाने के लिए आर्य स्त्रियों को वेश्या के स्तर तक गिरा दिया गया था। आर्य इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी पत्नी के किसी देव से शारीरिक संबंध है और किसी देव ने उसकी पत्नी को गर्भवती बना दिया। इसका उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में है, जब आर्य स्त्रियों को इंद्र, यम, अग्नि, वायु और अन्य देवों से पुत्र पैदा हुए। इसका उल्लेख इतनी बार है कि इस बात पर अचरज होता है कि कितने बड़े पैमाने पर देवों के आर्यों की स्त्रियों के साथ अवैध संबंध थे। समय बीतने पर देवों और आर्यों के बीच संबंध स्थायी रूप लेने लगे और लगता है यह प्रवृत्ति सामंतवाद के रूप में पनपी। देवताओं ने आर्यों से दो अधिकार लाभ प्राप्त किए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताइए भाई साहब। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी बात कह दी इन्होंने कि आर्य लोग मतलब इस पे गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते थे कि उनकी पत्नियों के देवों के साथ संबंध है, उनसे संतान उत्पत्ति करवा ली है। कुछ और नहीं, अगर एक चीज भूल गए, इंटरनेट और पॉर्न वीडियो बनाना बस। नहीं नहीं, वो वो बस खोज मिस नहीं हो कर गया वो इधर। खोज नहीं कर पाए, कैमरा और इंटरनेट की खोज नहीं कर पाए। अगर कैमरा इंटरनेट खोज बस कर लेते तो ये वो चीज मिस हो गया इधर। वो तो हमें इतना भरपूर मात्रा में देखने को मिलती कि शायद ही ये वेस्टर्न वाले कहाँ लगते यार, इनका तो इंडस्ट्री ही बंद करवा देते। वो इंडस्ट्री बंद हो जाता है। अब कुछ लोगों को बुरा लगे तो भाई साहब ये मेरे बात नहीं है। अब भारत के क्या दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति कहे जाने वाले नहीं थे वो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब से मैं ये बातें आपको दिखा रहा हूँ, और वो पूरे प्रमाणों के साथ ये बातें आपको बता रहे हैं इस किताब में। तो आपको अगर किसी को मिर्ची लगे तो आप ये किताब एक बार और पढ़िए और सोचिए कि कैसे महान आपकी संस्कृति है। और हम हमारे कमेंट बॉक्स में आके कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास है, आप उसको पढ़िए। तो भाई साहब हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम गौरवशाली इतिहास पढ़े, तभी से हम ये गौरवशाली इतिहास आपको दिखा पा रहे हैं, वरना तो हमें क्या पता था। इतना गौरवशाली है कि ओके, कंटिन्यू तो कीजिए सर। थोड़ा और पढ़ते हैं, उसके बाद भाई साहब इनकी और मैं देखो। भी कुछ तो दिखाना चाहता हूँ। सर एक हाँ चीज बोलूंगा, ये सब हाँ आप हाँ ये बोलिए। अंग्रेज ये सब मिलावटी शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे हैं आप? अंग्रेजों ने मिलावट कर दी। मतलब अंग्रेज सर हमारे बाप हुए इसके मतलब, अगर आप मिलावट की बात नहीं कर रहे हो तो। ये नहीं, बिल्कुल, मैं भी टुन्नियों का विशाल जी का मैं समर्थन करता हूँ। यही यही तो है, यही अंग्रेजों ने हमारे साथ गद्दारी करी है। ये टुन्नियों का स्ट्रेट फॉरवर्ड यही एक स्टेटमेंट होता है ना, जब भी उनके किताबों में से नुक्स निकाले या खराब चीजें निकाले तो वो यही बोलते हैं। उनके पास यही एक लाइन होती है कि आप ब्रिटिशर ने 200 साल 250 साल राज किया है, उन्होंने सब चीजें मिलावट कर दी हैं, वही तो आप पढ़ रहे हो। उनका क्लियर कट यही स्टेटमेंट एक होता है। अरे मुझे एक बात बताइए सर, अगर वाकई में चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए, वैसे हुआ तो नहीं ऐसा, लेकिन इन्हीं लोगों के मतलब मान लेते हैं इन लोगों के क्लेम फॉर द सेक ऑफ देयर क्लेम कि क्या कहते हैं, चलो इन लोगों ने मिलावट की है, इंटरप्रिटेशन किया है ब्रिटिशर्स ने। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो यूरोप का जो कॉलोनियल पावर्स थी, कॉलोनियलिज्म था, ये इसने मेरे ख्याल से 450-500 साल राज किया है। पिछले 500 सालों में पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, अफ्रीका में या अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह। वहां पे तो इन्होंने वहां के जो मूल जो ग्रंथ थे, जो वहां के इंडिजीनियस या जो नेटिव वहां के स्क्रिप्चर्स थे, वहां पे तो उन लोगों ने मिलावट नहीं की, यहाँ पे मिलावट कर दी। विशाल जी जिसको उसी बात समझ को में कह नहीं रहा जी हूँ, जी, इट्स अ उसी मेजर बात पॉइंट, को बहुत अच्छा पॉइंट उसी कहा। उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जब मिलावट की बात होती है तो ये कतई ध्यान न दें। हम कह रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर ऐसी सभ्यता नहीं थी, ये मिलावट है, बाहर से लोग आके मिला दिए थे, ये बताए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई अश्वमेघ और ये फलनवा मेघ, ढिमका मेघ का नहीं, कुछ प्रमाण नहीं था।
हाँ हाँ हाँ। तो हमारे ऊपर ये सब सारी सारी चीजें थोपी गई हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इन टुन्नियों को। नहीं थोपी गई थी, अब तो हम लोगों ने जो थोपा गया था वो तो हम लोगों ने उठा के फेंक दिया है ना। अब कोई भी टुन्नी या कोई भी संत महात्मा आके हमें कन्विंस नहीं कर सकता है, हमें अपने हाँ। झांसे में नहीं ले सकता है। आप ठीक है। आपको एक कर नहीं सकता है ना, लेकिन अभी तो और फिलहाल हमारे देश की विशाल विशाल 90% सर, जनता मैं उसी सिर्फ पे है। इतना ही कहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में मिलावट की अंग्रेजों ने, तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी, जो ग्रंथों में तुमने लिख रखी हैं, वो आज भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कई ऐसी चीजें हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि मिलावटी है, तो जाति धर्म और ये सारी चीजें आप खुद ही छोड़ देते, ग्रंथों को एक जगह चौराहे पे पटक के और उनमें आग लगा देते ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमें क्या बिल्कुल जरूरत थी यहाँ वीडियो बिल्कुल। बनाने की? हाँ, भाई मिलावट, बिल्कुल। मिलावटी चीज को हम क्या कर रहे हैं? भाई मिलावटी तो एक जहर के समान हो गई है, तो फिर इस जहर को आप आग क्यों नहीं लगाते, उसको संजो कर क्यों रख रहे हो? आप ये हाँ भी बात बिल्कुल। करोगे कि मिलावटी है और उसको फिर संजो कर भी रखोगे, उसकी तरफदारी भी करोगे। अब एक बात पे तो प्रैक्टिस भी अड़े करेंगे, रहो। हाँ। प्रैक्टिस भी करते रहेंगे उसको। और देखिए सबसे आप ये चीज देखिए, जब ये बोलते हैं मिलावट है, वो इनकी एक ही हरकत से वो मिलावट का पूरी तरीके से डिबंग हो जाता है। कि जब हम्म। कोई निचली जात का लड़का या दलित समाज का किसी स्वर्ण समाज की लड़की से शादी करता है, तो देखिए कितना वो हाय हल्ला होता है। तो इसका मतलब क्या हम्म। हुआ? बाई बाई बर्थ है ना, ये जो कास्टिज्म है, ये बाई बर्थ है अरे जो तो ये लोग विशाल जी, क्या उसके कास्ट में लड़कियां नहीं है क्या? क्यों करता है वहां जाके वो? जी जी, आगे वही तो है कंटिन्यू ना। कीजिए आजाद जी। हाँ जी जी, आगे कंटिन्यू करते। रक्षित जी देखो, 70 तक पीक जा रहा है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में। चलिए हम कंटिन्यू जी जी, करते आगे हैं। कंटिन्यू कीजिए। हम्म। तो इन आगे कहते हैं, जी अच्छा ये ज्यादा आगे निकाल दिया क्या? शायद इसका आगे ज्यादा निकाल दिया सर ने, यहाँ से। हाँ, देवो देवो अभी, अब थोड़ा और पीछे, नहीं नहीं, ज्यादा पीछे कर दिया आपने, थोड़ा आगे जाइए, आगे जाइए। यहाँ से देवों की जो दूसरा आर्यों से प्राप्त था, वहां से था। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो देवों की जो दूसरा अधिकार आर्यों से प्राप्त था, वह था कि उन्हें आर्यों की स्त्रियों को भोगने का पूर्व अधिकार था। यह बहुत पहले से आरंभ हो गया था। ऋग्वेद में एक उल्लेख है, जो चैप्टर 10 और इसका वर्स 85 और मंत्र 40 है इसका, जिसके अनुसार आर्यों की स्त्रियों पर पहले सोम, फिर गंधर्व, फिर अग्नि और सबके बाद आर्यों से सहवास करना होता था। प्रत्येक आर्य स्त्री किसी देव की होती थी। किसी आर्य कन्या के किशोरावस्था में आने पर उसे किसी देव से सहवास करना होता था। इससे पूर्व कि किसी आर्य कन्या का विवाह हो, उसे देव को भेंट चढ़ाकर शांत करना होता था। वही क्या पढ़ रहा हूँ। अवस्यायन गृह सूत्र के खंड 7 के प्रथम अध्याय में विवाह संस्कार का जो वर्णन है, वह इस प्रकार इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। इस सूत्र का सावधानी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तो पता चलेगा कि विवाह के समय 3 देव होते थे, आर्यमान, वरुण और पूसान। स्पष्ट है कि उनका कन्या पर पहले से ही अधिकार था, पर प्रथम वह यह कार्य करता था कि वह कन्या को एक पत्थर के टुकड़े के पास ले जाता था और उससे कहता था कि उस पर पैर रख और पत्थर के समान कठोर बन, शत्रु से मुक्ति पा, शत्रु को पैर के नीचे दबा। इसका अर्थ है वर कन्या को उन 3 देवों के नियंत्रण से मुक्ति के लिए कहता है जिन्हें वह अपना शत्रु मानता है। देवों को क्रोध आता है और वे वर की ओर बढ़ते हैं। कन्या का भाई बीच में आता है और विवाद सुलझाने का प्रयास करता है। वह क्रुद्ध देवों को भुना अन्न भेंट करता था, जिससे कन्या पर से उनके अधिकार का मूल्य चुकाया जा सके। तब भाई बहन से अंजलि बनने के लिए कहता है, फिर वह उसकी अंजलि में भुना अन्न भर देता है और उसमें घी डालता है और कन्या से वह तीनों देवों को 3 बार अर्पित करने के लिए कहता है। यह अवदान कहलाता है। जब बहन देवों को अवदान अर्पित करती है तो वह एक विशेष वचन दोहराता है जिसे जानना महत्वपूर्ण है। वह कहता है, यह कन्या अग्नि के माध्यम से आर्यमान को
अवदान अर्पित करती है। आर्यमान इस पर से अपना अधिकार छोड़ दे और वर के अधिकार को बाधित ना करे। कन्या 2 अन्य देवों को भी अलग से अवदान कर देती है और प्रत्येक बार उसका भाई दोहराता है। अवदान के पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा होती है, जो सप्तपदी कहलाती है। इसके पश्चात वह विवाह संबंध और उत्तम माना जाता है। यह सब इतना ज्वलंत है कि आर्यों पर देवों की दास्ता का प्रकाश डालता है, साथ ही देवों और आर्यों के चरित्र का पतन भी परिचायक है।